मेड फिश इजी के ऑफिशियल चैनल से सारे बच्चे को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। एक बार फिर से हमने उस इम्पोर्टेंट कॉमन क्वेश्चंस को आपके सामने लाया है जो ऑलरेडी AIEEE 2009 AIEEE ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन पहले होता था, 2002 से लेकर 2012 तक हुआ है, ठीक है ना। 2013 के बाद इसी AIEEE के एग्जाम को जे मेंस में मिला दिया गया और इसके अकॉर्डिंग बच्चे को सेंट्रल इंजीनियरिंग कॉलेज NITs बढ़िया रैंक के अनुसार मिलता है, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन है AIEEE आप देख रहे हैं बच्चे लोग 2009 में जो पूछा गया है, बोर्ड में 2018 में पूछ लिया गया है। देखिए इससे पिछले क्लास में भी आपको एक वीडियो बना के दे भेजे थे जो कि कॉमन रिपीटेड क्वेश्चन कैसे कैसे किस एग्जाम में पूछा जाता है, रिपीट किया जाता है। तो सारे क्वेश्चंस पे आपको नज़र कराएंगे, नज़र दिलाएंगे जो कि किस क्वेश्चंस का कंसेप्ट किस एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे नीट का हो, चाहे JEE मेंस का हो या फिर AIEEE का हुआ, किस प्रकार से किस एग्जाम में रिपीट किया जाता है। चलिए इस क्वेश्चंस को अभी पढ़ेंगे और सॉल्यूशन भी करेंगे, वो भी 1 मिनट के अंदर में। देखते रहिएगा सारे बच्चे। ए चार्ज कैपिटल Q इज प्लेस्ड एट ईच ऑफ द अपोजिट कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर। तो पहले आप स्क्वायर बना लीजिए, ठीक है ना। स्क्वायर बना लीजिए सारे बच्चे पहले एक। तो ये स्क्वायर है हमारा, ध्यान से देखिएगा, ये स्क्वायर है, ठीक है। ये अपोजिट कॉर्नर पे कैपिटल Q चार्ज रखा गया है, अपोजिट कॉर्नर पे कैपिटल Q चार्ज रखा गया, ठीक है। ए स्मॉल Q चार्ज इज प्लेस्ड एट ईच ऑफ द अदर 2 कॉर्नर। स्मॉल Q चार्ज को यहाँ भी रखा गया है और यहाँ भी रखा गया है, ठीक है ना। आगे बढ़े। इफ द नेट इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑन कैपिटल Q इज 0, कैपिटल Q पे बोला जा रहा है नेट इलेक्ट्रिक फोर्स 0, कैपिटल Q पे बोला जा रहा है बच्चे लोग। कुछ में नोट इलेक्ट्रिकल, यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिकल फोर्स कैपिटल Q पे 0 करना है। देन कैपिटल Q बाय स्मॉल q का वैल्यू क्या होगा, कैपिटल Q बटे स्मॉल q। तो इस पे फोर्स 0 कर दीजिए। तो इससे फोर्स कौन कौन लगाए बच्चे, सिस्टम में जितना भी चार्ज मिल गया रह गया सब लगाएगा। तो ये स्क्वायर है, इसका स्क्वायर का साइड लेंथ ये ले लीजिए, ठीक है, क्लियर। चलिए तो इस पे ये वाला भी चार्ज लगाएगा, किधर की तरफ ऐसे लगा दीजिए। तो फोर्स क्या हो जाएगा, F ले लीजिए, क्या हो जाएगा, K दोनों चार्ज का गुना और बीच का स्क्वायर है तो हर एक साइड का लेंथ इक्वल होगा A स्क्वायर, ठीक है। इस पे ये वाला चार्ज लगेगा, इस पे ये वाला भी चार्ज लगाएगा, किधर, नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ कितना हो जाएगा, इसको आप F ही मानिए, कितना हो जाएगा K कैपिटल Q और ये A स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। और इसके बाद इस पे ये वाला भी चार्ज लगा देगा, ये लगा दिया इधर के तरफ, ये वाला चार्ज नीचे के तरफ। जितना ये वाला फोर्स इधर लगाए K कैपिटल Q स्मॉल q बटे A स्क्वायर, उतना ये वाला चार्ज नीचे की तरफ लगाया है, ये देखिए ध्यान से, ठीक है। और इस पे कौन लगा देगा, ये वाला भी चार्ज लगाएगा ना। तो ये वाला चार्ज मान लेते हैं इधर लगा दिया है, ठीक है। ये वाला जो चार्ज लगा रहा है ध्यान से समझिए, इधर लगा दिया है इधर की तरफ, ठीक है ना। कितना लगाएगा फोर्स, F इक्वल्स टू K दोनों चार्ज का आपस में गुना, तो Q स्क्वायर बट्टे ये डिस्टेंस जो है डायगोनल, वो स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है A√2, साइड को √2 से मल्टीप्लाई कर देते। तो इसका स्क्वायर कीजिएगा नीचे में, तो इसका स्क्वायर कीजिए तो कितना हो जाएगा, 2A स्क्वायर हो जाएगा ना भाई, √2 हट जाएगा A स्क्वायर। चलिए अब बोला इस पे नेट फोर्स 0 है, तो सबसे आसान तरीके से बताते हैं बच्चे, किसी चार्ज पे फोर्स बहुत सारे फोर्स लगो 0, किसी एक Y एक्सिस की तरफ सबको ले आइए या X एक्सिस की तरफ। तो हम सबको पकड़ के Y एक्सिस की तरफ लाते हैं, तो इधर की तरफ हम F नेट 0 कर देते हैं, ठीक है ना, इधर की तरफ। तो इधर की तरफ ऑलरेडी ये फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है जल्दी बताइए, K कैपिटल Q स्मॉल q बट्टे A स्क्वायर, ठीक है ना। और इसको पकड़ के इधर लाइए, ये कितना एंगल है 45 डिग्री है ना। तो इसको पकड़ के इसका कंपोनेंट इधर की तरफ लाइए, तो इसका कंपोनेंट इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा जल्दी बताइए, प्लस क्या हो जाएगा K कैपिटल Q का होल स्क्वायर बट्टे 2A स्क्वायर कॉस कितना डिग्री, कॉस कितना डिग्री 45 डिग्री हो जाएगा ना, ठीक है। कंपोनेंट इसका ले लिए और ये जो नीचे की तरफ तीर देख रहे हैं इसका जो कंपोनेंट आप लेंगे तो कॉस कितना डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री। इसको इधर लें तो कॉस पूरा ये 90 डिग्री हो गया ना, तो 90 तो कॉस 90 0, तो उसका लिखने का कोई मतलब नहीं हुआ, ये बराबर क्या कर देना है 0। तो क्या हो जाएगा K कैपिटल Q स्मॉल q A स्क्वायर और इसको पटक दीजिए इधर, तो कितना हो जाएगा माइनस K कैपिटल Q स्क्वायर बट्टे 2A स्क्वायर
cos 45 1/√2। इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए, ए स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया आपको? जब ए स्क्वायर कैंसिल ही कर दिए तो क्या बच गया? कैपिटल के कैंसिल, एक क्यू से एक क्यू कैंसिल, यहाँ पे एक क्यू बच जाएगा। तो आपको कैपिटल क्यू बटे स्मॉल क्यू चाहिए, तो कैपिटल क्यू यहाँ पे एक तो बच गया ना क्यू काटने के बाद। तो कैपिटल क्यू इसको इधर ले जाइए, तो इधर ले जाएंगे तो ये नीचे में आ जाएगा ना, और नीचे में क्या बच गया? 2/√2। तो 2/√2 को आपस में दोनों नीचे में गुना हो जाएगा, इधर ले तो माइनस में हो जाएगा, तो -2/√2। तो कौन सा ऑप्शन हो गया बच्चे लोग? -2, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए फिर से। किसी भी आइदर फोर्स इस पे भी जीरो कर सकते, इस पे भी जीरो कर, कैपिटल क्यू पे बोला जा रहा है जीरो करने के लिए। ठीक है, तो ये पे इस पे नीचे की तरफ ये लगाया, इस पे इधर की तरफ ये लगाया, ये भी चार्ज इस पे लगाया इधर की तरफ, तो सबको एक्स एक्सिस की तरफ लेके फोर्स जीरो कर दीजिए। ये इधर लग ही रहा था कितना ये, और इसको पकड़ के जैसे लाएगा तो ये 90 पे आया, तो cos 90 जीरो हो जाएगा। तो इसको हम नहीं लिखे है क्योंकि cos 90 क्या हो जाएगा? जीरो। फिर इसको तो ये वाला जो ये वाला चार्ज लगा रहा है के कैपिटल क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर, इसको जब लाएगा तो cos कितना हो जाएगा? एक्स। इसको पकड़ के इधर लाना है, इसको पकड़ के इधर लाना है, ठीक है ना। तो जैसे ही इसको पकड़ के इधर लाइएगा इधर की तरफ, किसको? इसको, तो cos कितना से मल्टीप्लाई होगा? cos 45 डिग्री, ये 45 डिग्री है ना, ठीक है ना। तो cos 45, ये पूरा एंगल कितना है? 45 डिग्री। ठीक है, तो cos 45 हो गया। तो इसी को हम सिंप्लीफाई कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से कॉमन कंसेप्ट क्वेश्चन को आपको आपके लिए लाते रहेंगे, आपको ये बताने का कोशिश करेंगे जो कि कैसे कैसे क्वेश्चंस को किस किस एग्जाम में रिपीट किया जाता है, जिससे कि आपके कंसेप्ट और क्वेश्चंस पे नज़र रहे। ठीक है ना, तो यहीं तक रखते हैं। और इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार का किसी भी बच्चे को डाउट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में हमको लिखेंगे, उसका सॉल्यूशन 100% हम करेंगे। ठीक है ना, और अगले वीडियो में भी हम इसी प्रकार के कॉमन कंसेप्ट के क्वेश्चंस को और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को छांट के ला के आपको ये समझाने का कोशिश करेंगे जो कि कैसे क्वेश्चंस को हमको अटेम्प्ट करना है और कंसेप्ट को कैसे बना के रखना है। ठीक है ना, तब तक सारे बच्चे मन लगा के पढ़ते रहिए और अगले वीडियो का इंतज़ार करिए।